जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा, तो तू हमें माफ कर दे। हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं। ये थे पाकिस्तान के सांसद ताहिर इकबाल साहब। पाकिस्तान की हालत बयां करने के लिए इनका यह बयान काफ़ी है, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा, अपनी आदत से बाज कैसे आएगा। उसे पता है कि भारत के सामने हम कुछ दिन भी नहीं टिक सकते। उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कम से कम 15 शहरों पर उसने अपने मिसाइल भेजे, भारत के 15 शहरों पर, लेकिन सारे मिसाइल को भारत ने गिरने से पहले ही उसको नस्त नाबूद कर दिया, उसके सारे हमले नाकाम कर दिए। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि जब भारत जवाबी हमला करेगा तो चीन से जो उसने अपना डिफेंस सिस्टम खरीदा है वो बचाएगा। लेकिन भारत ने जब जवाबी हमला किया तो चीन से लिया गया उसका पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया, और भारत ने बिल्कुल सटीक निशाना बांधते हुए लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया अपने सुइसाइड ड्रोन के जरिए। ये थी भारत की जवाबी कार्रवाई, और भारत ने साफ कर दिया है कि हम हमला नहीं करना चाहते, ना तो हमने हमला किया है। दरअसल पहले शुरुआत की थी पहलगाम से पाकिस्तान ने, तो हमने रिएक्शन दिया है, और अब अगर पाकिस्तान अपनी खैर चाहता है तो अपने तरफ से ये भड़काऊ उकसाऊ कार्रवाई करना बंद कर दे, भारत भी बंद कर देगा। लेकिन जो हालात बने हैं, पाकिस्तान ने मन ही मन ठान लिया तो हम तो युद्ध कर रहे हैं। वाकई क्या युद्ध की तरफ आगे बढ़ेगा? क्या भारत सरकार की एडवांस प्लानिंग इस वक्त रंग ला रही है? डिफेंस सिस्टम चीन के बल पे जो कूद रहा था पाकिस्तान, उसका नास्त नाबूद हो गया। हमारा डिफेंस सिस्टम दिखा रहा है कि हम कितना मजबूत हो गए। आखिर आगे ये तनाव कहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय। हमारे साथ हैं विशेष मेहमान, पूर्व डिप्लोमेट प्रभु दयाल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट स्क्वाड्रन लीडर गिन्नी चौधरी जुड़ेंगी, मेजर जनरल A.K. सिवाच, द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह, और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में प्रभु दयाल साहब आपसे करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली बार घोषणा की गई, जो कुछ हुआ है, ये सब एक्सपेक्टेड लाइन पर है? जी बिल्कुल। देखिए, भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पे बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। उसने सब महत्वपूर्ण देश जो दुनिया में ग्लोबल प्लेयर्स कहलाते हैं, उनको ये समझाया है कि अभी तक जो हमने कार्रवाई की है, ये सिर्फ टेररिज्म के संदर्भ में की है, और 9 टेररिस्ट अड्डों पर हमने अटैक किया। मतलब ये बिल्कुल एक छोटा कदम है, ये कोई वॉर नहीं। हमने नॉन एस्केलेटरी मेजर्स लिए, और भारत ने ये भी समझाया कि देखिए, हमने कोई पाकिस्तान के सैनिक ठिकाने पे नहीं अटैक किया, या कोई सिविलियंस की जैसे जगह है रहने की वहां पर नहीं किया। हमने सिर्फ 9 ऐसी जगहों पे अटैक किया जहां टेररिस्ट ने अपना अड्डा बनाया हुआ। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण संदेश भारत ने दिया, वो ये कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे। मतलब बॉल जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के कोर्ट में। हमने बिल्कुल नॉन एस्केलेटरी मेजर्स लिए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश की। उसकी कई वजह हैं। पहली बात तो देखिए, वहां की सेना को अपने लोगों को दिखाना कि हम ऐसे कमजोर नहीं है। पाकिस्तान के आवाम जो है वो अपनी सेना के बारे में बहुत अच्छे विचार नहीं रखती है। सेना के बारे में वो समझती है कि हम लोग को ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सेना के बड़े बड़े जनरल जो हैं, उनको जमीनें मिलती हैं बड़े सस्ते दामों पे, और वो कई बिजनेसेस भी चलाते हैं। तो इकोनॉमिकली जो है वो बहुत अच्छे हालत में है, जबकि पाकिस्तान की जनता जो है वो बहुत कठिनाइयों से जूझ रही है।
पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बहुत खराब है। तो इस वजह से जो नाराजगी है पाकिस्तान की आवाम में सेना के प्रति, वो लाजिम है। और ऐसे मौके पे सेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बड़ी काबिल है और बहुत तंदुरुस्त है, और वही जो है वो पाकिस्तान की रक्षा कर सकती है। भारत ने जो किया उसको एक टेररिज्म के संदर्भ में पाकिस्तानी सेना नहीं पेश कर रही है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया और हम भी अटैक करेंगे, हम पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने जो कुछ किया, देखिए आपने जैसे खुद बताया, उसको, उनकी कोशिशों को तो भारत ने बिल्कुल नाकाम कर दिया। क्वालिटेटिवली हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, हमारे डिफेंस सिस्टम्स में और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम्स में बहुत फर्क है। हम उनसे कहीं आगे चले गए। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो बाहर देशों से, दूसरे देशों से हमको हथियार मिले हैं, वेपन सिस्टम्स मिले हैं, अमेरिका से या फ्रांस से, इजराइल से, रूस से तो मिल ही रहे हैं, तो वो कहीं बेहतर है बनस्पत जो पाकिस्तान हासिल कर रहा है चीन से। तो मेरे विचार में जो अभी हालत है, ग्राउंड सिचुएशन, वो ये है कि पाकिस्तान एक पैनिक में है। वो परेशान है कि इस प्रेजेंट सिचुएशन से कैसे डील करे। अगर चुप बैठता है तो उसकी जनता उसके ऊपर हंसेगी, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, और अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत और एस्केलेटरी मेजर्स लेगा। अब इसमें मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, कि ये जो एस्केलेटरी मेजर है, अगर ये, क्या आपको लगता है किसी भी तरीके से युद्ध में तब्दील होने की क्षमता रखता है या फिर इस बात की आशंका रखता है? इस पर मैं आगे बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे आज के शो की खासियत यह है कि हमारे साथ 3 जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो महिला हैं। स्क्वाड्रन लीडर गिन्नी चौधरी हैं, मेजर अलका खुराना है और आरती टिक्कू सिंह है। और ये विशेष इस वजह से है क्योंकि सरकार ने जब इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, तो बहुत लोगों के मन में उठा कि ये तो डिफेंस वाला नाम है नहीं, ये तो जब हमले होते हैं, आक्रमण होता है, वो वाला नाम नहीं है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट नाम है। तो कई लोग इसके नाम की बड़ी चर्चा की। तो गिन्नी चौधरी, आपने जब पहली बार ये नाम सुना तो आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? थैंक यू लक्ष्मण फॉर हैविंग मी। जय हिंद एवरीवन। ऑपरेशन सिंदूर, इट हैज़ अ डीप सिंबॉलिक मीनिंग। अगर आप अपने इंडियन कल्चर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये एक प्रतीक है बलिदान का, सम्मान का, अभिमान का। तो जब आप देखेंगे पहलगाम अटैक, जहाँ पर सिविलियंस टारगेट किए गए थे, जहाँ पर जो वाइफ्स वहाँ बैठी थी उनके हस्बैंड्स को टारगेट किया था, दे डायरेक्टली चैलेंज द सिंदूर। जो कनेक्शन एक बीवी का, एक पत्नी का अपने पति के साथ है, उसको उन्होंने टारगेट किया था। तो उसका जो मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है थ्रू आर रिटेलिएशन, जो हमने स्टार्ट किया 7 मई को। तो इट इज़ वेरी एप्टली, बहुत ही सटीक नाम ऑपरेशन सिंदूर इसे दिया गया, सटीक नाम दिया गया। मेजर अलका खुराना, आपको लगता है कि इससे बेहतर भी कोई नाम हो सकता है कि नहीं? ये बिल्कुल जिस हमले का बदला लेना था उसके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। नहीं, उन्होंने एक्चुअली टारगेट ही लेडीज को इसलिए करा था कि आपके हस्बैंड्स, आप उनके बिना कमजोर हैं, आपके हस्बैंड्स को मार दिया है, तो आप जाके आप मोदी से बताइए कि हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो अब लेडीज जो आर्मी में हैं, उन्होंने अपना वो दिखा दिया है, अपना क्या बोलते हैं, लीडरशिप, कि वो सोल्जर्स, प्रोटेक्टर्स हैं, वॉरियर्स हैं, कि वो औरतें यहाँ की, इंडिया की कमजोर नहीं है। अगर आपने लेडीज को वहां पे उनके हस्बैंड्स को टारगेट करके लेडीज को कमजोर दिखाने की कोशिश करी है, तो हमारी लेडीज जो आर्मी में है वो इक्वली स्ट्रांग है और प्रोटेक्टर्स है। तो वो इसलिए वो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। अगर आप किसी का सिंदूर के ऊपर आप हमला करेंगे तो वापस लेडीज ही काफी कैपेबल है कि आपको वही आपको मात दे, वही उसका जवाब देगी और आपको चैलेंज करे और उनसे बदला ले। वो इसका दिखा बिल्कुल भी, ये दिखा भी हो। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बार की गई, दोनों बार में 2 लेडी ऑफिसर को यहाँ पे रखा गया।
कर्नल सोफिया बिल्कुल। और कुरैशी लक्ष्मण, अगर और आप देखेंगे कि दोनों लेडीज फ्रॉम डिफरेंट फेथ, वो एक सूचना नहीं थी, वो एक संदेश था कि तुम तो धर्म देख के हमें भेदभाव धर्म देख के मार रहे हो, पर हमारे यहाँ धर्म सब एक है। दैट इज द यूएसपी ऑफ आवर कंट्री, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो आप देखिए जो ब्रीफिंग ऑपरेशन ब्रीफिंग कवर की गई है, टू वुमेन ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, बट वी आर वन। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि भाई खुराना कह रही थी कि जिस तरीके से महिलाओं के सामने उनके पति की हत्या की गई, वो बताया है कि महिलाएं कमज़ोर हो रही हैं। मैंने आपको कमज़ोर किया है, तो ये भी एक जवाब है दिखाने के लिए कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हुई हैं, आपसे टक्कर लेने के हमारी महिलाएं ही काफ़ी ज़्यादा हैं। आरती टिक्कू सिंह, इसका एक दूसरा हाँ, आरती टिक्कू सिंह, इसका एक पर्सपेक्टिव क्या ये भी देखा जाए कि जब इस ऑपरेशन सिंदूर के आड़ में पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाता हुआ दुनिया के सामने जाएगा, तो वहाँ पे जब इस ऑपरेशन का नाम सामने आएगा तो परसेप्शन बनाने में या फिर विक्टिम कार्ड खेलने में पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होगी, या फिर इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि ये साफ ऑपरेशन टारगेटेड दिख रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। देखिए लक्ष्मण, इनफैक्ट पाकिस्तान का मिसफॉर्चून है कि 1947 में ये देश बना, लेकिन अगर आप देखें कि इनकी कितनी बदनामी हुई है पिछले 35 साल में। पूरी दुनिया में एक समय ये भी था कि लोग जो पाकिस्तान के जो सिटीजन्स थे और जब वो बाहर जाते थे तो वो अपना असली जो नेशनैलिटी है वो छिपाते थे और अपने आप को इंडियन प्रेजेंट करते थे। आज की जो पाकिस्तान आर्मी है वो इनफैक्ट बहुत ही शर्मनाक जो उनका एक रेडिकल कल्चर है जनरल आसिम मुनीर का, वो खुलेआम पूरी दुनिया के सामने है कि जनरल आसिम मुनीर सिर्फ एक इस्लामिस्ट नहीं है। जिस तरह से उन्होंने टू नेशन थ्योरी वाली स्पीच दी, जिस तरह से वो अभी भी भड़का रहे हैं इस्लाम के नाम पे अपनी पूरी जनता को और अपनी पूरी आर्मी को, वो ये एक मानसिकता दिखाता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही अंधकार में है। वो सिर्फ इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आप सोचिए कि वो इतनी पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि उनके आतंकी जिन्होंने हमारी महिलाओं के पतियों को मारा पहलगाम में और महिलाओं को चैलेंज किया कि जाके मोदी के सामने गिड़गिड़ाओ। ये भारत एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा देश है जहां महिलाओं ने वो फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो, या अगर आपको याद हो कि 1962 वॉर हो, 65 वॉर हो, 71 वॉर हो, करगिल वॉर हो, और हर क्षेत्र में मीडिया से लेकर डिफेंस में और डिफेंस से लेकर जुडिशरी में हर क्षेत्र में महिलाएं बराबर की हकदार है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का आज हाल देखें, जिस तरह उन्होंने अपनी महिलाओं को दबोच के रखा है, कोई आवाज उनकी उस तरह है नहीं, बराबर के हकदार नहीं है, लीगली भी बराबर के हकदार नहीं है, चूंकि शरिया चलता है वहां पे। इसलिए जिस तरह का जो इंटरनेशनल रेपुटेशन की जब बात आती है पाकिस्तान की, तो वो पहले से ही बिगड़ी हुई है। वो देश है जहां पर ओसामा बिन लादेन मारा गया, ये वो देश है जहां डेनियल पर्ल की बेहेडिंग हुई, और इन्हीं लोगों ने ये जो मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी है, उन लोगों की वजह से पाकिस्तान की इतनी खराब इमेज और इतनी खराब रेपुटेशन है कि कोई देश का जो सेंसिबल दुनिया का कोई भी सेंसिबल लीडर होगा या मुल्क होगा, वो इनको वो दर्जा रह ही नहीं सकता। और मुझे लगता है इन्होंने जिस तरह से हमने इंडियन आर्मी ने, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंडक्ट दिखाया है पिछले 2 दिन से, वो साफ दिखाता है हमारे और उनके बीच में बहुत अंतर है। उनकी आर्मी एक बहुत ही रिग्रेसिव, बहुत ही रिग्रेसिव लाइन पे जा चुकी है। अंतर एक जो आपने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से वो इन सब हालात के बावजूद आतंकवाद को सह दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल AK सिवाच और मेजर जनरल संजय सोई साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं ले लूं। हमारे साथ प्रभु दयाल साहब हैं कि आतंकवादी मारा जाता है, चेहरा साफ दिख रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जब उसमें जनाजा निकलता है तो वहाँ पे पूरा सम्मान के साथ दिया जाता है। आज भी हमने देखी ये तस्वीर, और वहाँ पे
पाकिस्तानी आर्मी होती है, पाकिस्तान की पुलिस होती है, ये क्या मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान आखिर? ऐसे में तो दुनिया के सामने और ज़्यादा बेनकाब हो जाएगा, तब कहता है कि नहीं जी हमारे आम लोग हैं जो शहीद हो गए। देखिए, दुनिया से ये बात छुपी नहीं है कि पाकिस्तानी सेना के लिए ये आतंकवादी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था अर्ली 1980s में, 40 साल हो गए। तब मैं ये सुनता था, उनके जनरल्स कहते थे कि हम भारत को वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और वही बात आज भी सुनाई पड़ती। पाकिस्तानी जनरल्स जब अपने कैडेट्स को एड्रेस करते हैं, वो यही समझाने की कोशिश करते हैं कि वी हैव टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। अब पाकिस्तानी सेना जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगी इंडिया के साथ, क्योंकि वो जानती है कि इंडिया इज मिलिटरीली मच स्ट्रॉन्गर। कारगिल में उनको बड़ी मुंहतोड़ उनको जवाब मिला था, उनको वो हार कभी भूल नहीं सकते। लेकिन वो टेररिज्म का जो जरिया है वो अपना रहे हैं, वो कोवर्ट वॉरफेयर यूज करते हैं, और इसी वजह से ये जो टेररिस्ट हैं जिनको ये पालते हैं, ट्रेन करते हैं, वेपन्स देते हैं, पैसा देते हैं, वो तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से जो ये टेररिस्ट को नेशनल फ्लैग में ड्रेप करके और दिया वहाँ जाता आर्मी है। की इतनी हाँ। बड़ी प्रेजेंस पे जैसे आप दिखा रहे हैं, इज्जत दी जा रही है, जैसे शहीद हो बड़े बड़े। पाकिस्तान की जो नीति है और उसकी जो नीयत है उसमें कभी बदलाव नहीं होगा। मैं ये बदलाव यकीन नहीं से होता, और कह ये साफ यहाँ पे दिख रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल AK श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, ये जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया है, या फिर कहें कि हमारे रिएक्शन पर जो रिएक्शन दिया है, उससे आपको क्या लगता है पाकिस्तान अब पूरे मूड में आ चुका है कि हम वॉर करने के लिए तैयार हैं? 15 शहरों पे उसने, भारत के 15 शहरों पर मिसाइल दागने की कोशिश की, हालांकि हम लोगों के डिफेंस सिस्टम ने उसका नाकाम कर दिया। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या सोच रहा है? हाँ लक्ष्मण, पहले तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल हूँ, और दूसरा मेजर, माफी एक चाहूंगा, माफी हाँ, चाहूंगा। अभी आप इस चीज से निकले कि जो डिफेंस फोर्सेज हैं इसके अंदर कोई मेल फीमेल नहीं है, इसके अंदर ऑफिसर्स हैं। अभी हम बहुत आगे आ गए हैं, क्योंकि अभी भी ये पता नहीं समझ आ रहा है, लड़ाई जब लड़ी जाएगी तो अलग अलग नहीं लड़ी जाती, लड़ाई लड़ी जाती है ऑफिसर्स मैन। तो सच्चाई यह है कि अभी भी वो फर्क करते हैं, मीडिया फर्क करता है कि लेडी ऑफिसर है, इसको लेडी ऑफिसर और मेल ऑफिसर में कोई फर्क नहीं है, तभी देश की फौज आगे बढ़ेगी। ये मैं बार बार बता के, अभी आजकल कमांडिंग ऑफिसर हैं लेडी ऑफिसर, आगे वो ब्रिगेडियर भी बनेगी। तो सच्चाई यह है, रैंक के हिसाब से चलते हैं, ना कि लेडी ऑफिसर और जेट ऑफिसर। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वेरी कैटेगरी। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये समझना चाहिए। वो नहीं, वो ऑफिसर हैं, हम सोचते हैं ये कमांडिंग ऑफिसर है। कमांडिंग ऑफिसर अगर है कोई, चाहे वो लेडी हो या मेल हो, सी इज द कमांडिंग ऑफिसर, ये याद रखो। यही भारत की खासियत है, यही भारत की खासियत हमारे डिफेंस सिस्टम को। ये भारत की खासियत नहीं, ये सारे डिफेंस फोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड है ऐसा ही, कि यहाँ पर रैंक चलता है। हाँ, नहीं, पाकिस्तान में भी कुछ फर्क। देखो, पाकिस्तान में तो आर्मी जो है वो ही। I would like to add on this, sir. मेरी मशीन को नहीं पता कि मैं औरत हूँ या आदमी। Absolutely correct. So if I'm a pilot, मेरे जहाज को नहीं पता कि उसको एक मेल उड़ा रहा है या फीमेल, राइट? बिल्कुल। देखो, एक ये माइंड सेट निकालो प्लीज। अभी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं एज ए देश। अभी हमारे देश के अंदर जो लेडी ऑफिसर और है, देखो जब लड़ाई होगी तो ये डिफरेंशिएट बुलेट नहीं करेगी कौन क्या है, कौन कमांड कर रहा है, कौन लड़ रहा है। तो दैट इज दैट, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस वाज जस्ट साइड ट्रैक, बिकॉज अभी भी हम जाते हैं मीडिया को, वो लेडी ऑफिसर को, नो प्लीज फॉलो द रैंक। वी डोंट से दे आर नॉट लेडीज, दे आर ऑफिसर, देयर इज नथिंग कॉल्ड मेल ऑफिसर और लेडी ऑफिसर। जिस दिन आप उसका फर्क करते हो तब उनको बढ़ने का चांस नहीं मिलता। बढ़ना तभी है जब बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने बताया। आप मान के चलो, आज कमांडिंग ऑफिसर है। देखो, आपको एक चीज बताता हूं, फौज के अंदर कमांडिंग ऑफिसर एक ऐसी चीज है, पूरा बटालियन उसको फादर समझती है उसको, और वो ही उसको लड़ाई में लेके जाएगा। तो इसलिए उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो मेल है या फीमेल है, वो ही इस पलटन का एक प्रकार भाग्य है, वो ही आपको लड़ाई के अंदर ले जाएगा। तो ये सच है। अच्छा, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा लक्ष्मण, मैं 2-3 बातें। देखो, भारत ने वो कर दिया जो करना था, जो 26
22 अप्रैल को जब 26 निहत्थे लोगों को जेनोसाइड करके मारा गया था, उसका हमने बदला अच्छा लिया। जहां पर इनके स्पेशली नो लॉन्च पैड ट्रेनिंग एरिया प्लस जो इनके हेडक्वार्टर थे लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के, वो हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए। और यह सच्चाई है, हमने कोई भी एक प्रकार से सिविलियन टारगेट या मिलिट्री टारगेट नहीं किया, हमने नॉन एस्केलेटरी जो टारगेट हिट किए। और हमारा मतलब यह था पाकिस्तान को एक मैसेज भेजना कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आतंकवाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके अंदर घुस के मारेंगे। और मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी बात की। अब उसके बाद पाकिस्तान ने जो ट्राई की, उन्होंने एक प्रकार 15 जगह पे अपने जो ड्रोन्स और मिसाइल जो हमारे एक प्रकार से मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, जो स्टार्टिंग फ्रॉम अवंतीपुर जो कि जम्मू कश्मीर में है, गुजरात तक, भुज तक, उन्होंने एक प्रकार उनको टारगेट करने की कोशिश की। मगर वो भूल गए कि भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमने रूस से लिया है। 5 रेजिमेंट सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड का। उसने इसको, उसकी रेंज जो है 600 किलोमीटर पे आइडेंटिफाई करता है, 400 किलोमीटर तक वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यही हुआ कि जो 15 के 15 जगह में हमने, जब इससे पहले वो टारगेट एरिया की तरफ पहुंचे भी, इनको बर्बाद कर दिया। और इसके बाद हमने भी 9 जगह में उनके पास ड्रोन भेजे, और हमारे ड्रोन जो हैं वो सारे इसकी एयर डिफेंस सिस्टम को निगोशिएट करके चले गए। और वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो HQ-9 जो चीन ने दिया है। तो चीन का तो आप कहते हो जो चीज दी जाती चीन से, वो असली टाइम पे काम नहीं करती। और वही हुआ कि उसके बाद जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। आज लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये है काबिलियत और क्षमता भारत की। देखो, अगर मान लो अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ आपने पाकिस्तान। एक बड़ी अच्छी बात कही श्रीवास साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत ही नोट करने वाली चीज है कि उन्होंने जब हम पे हमला किया तो S-400 हमारे पास सिस्टम था, उसके सारे हमले को नाकाम कर दिए। हम लोग हवा में उनको बर्बाद कर दिए गिरा के। और हमने जब किया तो वो चले थे चाइनीज माल के सहारे हमसे लड़ने के लिए, लेकिन चाइनीज माल उनका धरा का धरा रह गया। संजय सोई साहब, ये तो पाकिस्तान को एहसास हो गया। एक चीज और लक्ष्मण, एक चीज और ऐड कर दूं, 10 सेकंड। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान वहां से फिर हमला कुछ करेगा तो भारत इसका जवाब देगा। पर पाकिस्तान की इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है कि वो ऑल आउट वार हमसे कर पाए, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनके पास 4 दिन से ज्यादा असला नहीं है, उनके पास डीजल पेट्रोल नहीं है, उनके टैंक 50 किलोमीटर से नहीं चल सकते। भारत की जो नेवी है वो अरेबियन सी के अंदर एक प्रकार पूरे के पूरे चौक कर सकती है, और कोई भी समान असला उसका नहीं आएगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को पता है कि हमारे साथ वो कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़ सकता। वो एसिमेट्रिकल लड़ाई जो है ना, कि ये जो भेजता रहता है आतंकवादी, वैसा करेगा। मुझे लगता नहीं कि अब वो कुछ खास करेगा। अगर करेगा तो अगर ये लड़ाई में मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हम किस मैट्रिक्स पे जा रहे हैं, कि अगर वो और कुछ करता तो भारत जवाब देगा, और कल को ऑल आउट वार होता है तो फिर पाकिस्तान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ये इसको समझना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर से आवाज आ रही है, अभी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बहुत अनपॉपुलर हो गई है। आज उनसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और पाकिस्तान में एक कहावत बहुत तेजी से चल रही है, कहता पाकिस्तान की फौज ने आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं और कोई जंग जीता नहीं। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की जो फौज है वो भी आज की तारीख में इट इज नॉट एट द बेस्ट। और लड़ाई अगर हुई खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना ये शर्तिया है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेंगे, जो कि लीगली भारत का है। तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। अब क्या उसका अगला स्टेप होगा, हम उसी हिसाब से भारत नेक्स्ट स्टेप लेगा। लक्ष्मण। संजय सोई साहब, जो श्रीवास साहब ने कहा, इस बात का एहसास पाकिस्तान को तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये समझते हुए भी कि हमारे पास भारत से लड़ने की शक्ति नहीं है, पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज आएगा? क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम तो है, पॉलिटिशियन जो चाहते हैं वो आर्मी वहाँ की करती नहीं है, वो अपनी चलाती है, वो अपनी दबदबा बनाने के लिए इस तरह के हमले भारत पे कर रही है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसे छिटपुट घटनाएं करके छोड़ देगा? देखिए लक्ष्मण जी, ऐसा है कि इस समय में, जैसा कि दो स्पीकर ने बोला था, प्रभुदयाल जी ने भी और जनरल शिवाज ने भी, कि बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है।
भारत ने जो पहले भी हमला किया, 9 हमने आतंकी, जब 22 अप्रैल का जब हमने हमला किया था तो हमने आतंक के ऊपर हमला किया था, बहुत जिम्मेदारी के साथ। पाकिस्तान की पोस्ट को हमला नहीं किया, उनके सिविलियन पर हमला नहीं किया। फिर पाकिस्तान ने क्या कर रहे थे, आर्टिलरी के द्वारा हमारे सिविलियंस पर हमला कर रहे थे, गांवों पर हमला कर रहे थे। क्यों? यही वो करते रहे, यही कर सकते हैं, वो इससे ज्यादा कर नहीं सकते। और साथ साथ यहाँ पर अभी फिर से जिस प्रकार से अभी डिस्कशन हुआ है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, कि पाकिस्तान ने 15 जगह पर हमला करने की कोशिश की, जो पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। क्योंकि लेयर डिफेंस है हमारे पास, 400 किलोमीटर से लेकर और 10 किलोमीटर तक के अलग अलग किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, तो उनको भेद पाना तकरीबन उनके लिए इम्पॉसिबल था, खत्म कर दिए गए सारे। और भारत का हमला सफल रहा। यहाँ पर फिर भारत ने एक बार ये बात की, आप हमारा बयान सुनिए और पढ़िए, कि ये नॉन एस्केलेटरी है। अभी भी हम लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और कंट्रोल किया कि जो हमने ये किया है, शायद अगर उसके बाद नहीं करते, जब हमने आतंक पर हमला किया, पाकिस्तान नहीं करता तो ये काम खत्म था। पर उन्होंने फिर किया, छेड़ा है, तो अभी हमने उसका 3 गुना 4 गुना 10 गुना जवाब दे दिया। अब उनको पता नहीं लग रहा कि क्या करें। तो ये सब बातें जो पहले बालाकोट और उड़ी में कहते थे कि ये आए या किया नहीं किया, आजकल तो उनके हर आदमी वीडियो बना रहा है, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है, हर आदमी कह रहा है कि जनाब ये क्या हो रहा है। और फौज की जो पहले बेइज्जती हुई पड़ी थी खैबर पख्तूनवा इलाके में, बलूचिस्तान में, वो आसिम मुनीर सोच रहा था कि भारत को छेड़ के शायद ध्यान बंटवा देगा। यहाँ अब उसको समझ नहीं आ रहा होगा क्या करूं, क्या लेने के देने पड़ गए उसको। पर लक्ष्मण जी, एक चीज है, इंसान उससे हो जो रैशनल हो, जो जिम्मेदारी से सोचे, जिसके अंदर स्टेट्समैनशिप हो, वो तो है ही नहीं किसी में। आप उनके डिफेंस मिनिस्टर के बयान देख लीजिए, वो कहते हैं कि भारत के 5 जहाज गिर गए, मुझे सोशल मीडिया से पता चला। कभी वो बोलते हैं हमने आतंकवादी पाले हुए थे, पिछले 20 साल से आतंकवादी पाल रहे थे। कोई बोलता हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, परमाणु बम छोड़ देंगे। तो इस तरह की तो इरेशनल और जो बेबुनियाद बातें हालांकि करने सच वाले उनकी पूछिए leadership है। संजय सोई और सर, उनका आसिम मुनीर एक आतंकवादी है, जिसकी सोच ही संजय आतंकवाद सोई वाली है। साहब, मुझे दरअसल डर इसी बात से लगता है। अगर जिम्मेदार देश होता, जिम्मेदार नेता होते, जिम्मेदार रक्षा मंत्री होते, तब हम जैसे जिम्मेदार देश से टकराने में थोड़ा सा मजा आता कि चलो भाई तुम भी जिम्मेदार, हम भी जिम्मेदार। अब सामने वाला जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, ना समझ कह लें, जैसे मतलब हम लोग कहते हैं लफंदर टाइप से जो स्थिति हो गई। अब वहाँ के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया से पता चला, जब उनकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। इसी बात, जब बिल्कुल मिसगाइडेड मिसाइल हो ना वो कोई आदमी, तो उससे बड़ा संभल कर रहना पड़ता है। ये एक बड़ा चैलेंज है, इस पर मैं आगे भी आऊँगा। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग भूल रहे हैं वो ये है कि हम लोग सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान को दूसरे तरीके से भी बहुत तगड़ी मार देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की IMF की बैठक होने वाली है, बोर्ड की मीटिंग। उसमें विदेश मंत्री जी ने, विदेश सचिव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि भारत के जो ED है वहाँ अपना पक्ष रखेंगे। प्रभु दयाल साहब, मैं थोड़ा सा इस पर आपसे डिटेल चाहूँगा कि IMF की तरफ से जो भी बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया जाता है, मदद दी जाती है, जिस प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है, अधिकांश प्रोजेक्ट में वो पैसा लगता नहीं है। पैसा कहाँ जाता है सब हम लोग देख रहे हैं। ऐसे में कितनी संभावना है कि भारत की तरफ से पक्ष रखे जाने के बाद IMF अपना सपोर्ट, अपना फंडिंग पाकिस्तान को रोक दे या कम कर दे? देखिए, IMF जो है वो पाकिस्तान से बहुत नाराज है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब IMF की टीम आई थी और पाकिस्तान ने अपने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि हमको ये फाइनेंशियल पैकेज दे दीजिए, हमारे पास क्षमता नहीं है लोन्स रिपे करने की, हमें ये पैसे की बहुत जरूरत है। तो IMF ने बहुत सी शर्तें उनके सामने रखी और फिर पैसा दिया। अब अगर हम ये साबित करते हैं कि जो पाकिस्तानी सरकार है वो इन पैसों का फायदा किस तरह से उठा रही है हमारे खिलाफ टेररिज्म करके, और टेरर फाइनेंसिंग जो है वो उनकी एस्टैब्लिश पॉलिसी है, और इस वजह से पाकिस्तान को और IMF बेल आउट पैकेज नहीं देने चाहिए, क्योंकि उनका दुरुपयोग होता है और हमारे खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा IMF तो पहले ही से पाकिस्तान से नाखुश है, और वो कहता है कि जो पाकिस्तानी सरकार है वो जो एड मिलती है IMF से उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करता। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो जनरल शवाज ने कहा कि आज हमारी जो आर्म फोर्सेज है बहुत आगे चली गई हैं, और जो विमेन है आर्म फोर्सेज में
उनको जो स्टेचर मिला हुआ है वो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं, उनको वो डिजर्व करती है। और सबको मालूम है कि हमारे जो विमेन है आर्म फोर्सेस में वो कितनी तरक्की कर रही है। लेकिन देखिए ये संदेश तो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। मैं वहां रह चुका हूं, जाता रहा हूं बाद में भी कई विजिट्स पे, तो मैं देखता हूं वहां पर जो विमेन है उनको ज्यादातर घरों में बंद करके, या अगर बाहर निकलती है तो बहुत से तबकों के तो वो बुर्का के बिना नहीं निकल सकती। वहां की सोच ऐसी है। तो हमारे यहाँ से एक मैसेज जा रहा है कि देखिए आपकी विमेन कहाँ है, हमारी विमेन कहाँ आगे। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रही कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ 2 लेडी ऑफिसर्स को प्रेजेंट करने के लिए दिया गया। हमारी तरफ से जो बयान था, इट्स अ ग्रेट डिप्लोमेटिक स्टेप। इस मुद्दे पर मैं देख रहा था कि अलका खुराना को जोड़ना चाह रही थी बहुत देर से। हाँ, वो मैं भी जनरल सिराज के साथ अग्री करती हूँ। इवन जैसे अभी प्रभुदयाल जी ने भी बोला कि लेडी ऑफिसर्स को सिर्फ इसमें इसलिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है बिकॉज पाकिस्तानी उन लोग ने वो विमेन को कमजोर समझ के उनके हस्बैंड्स को ही वो टारगेट किया है। उन्होंने बराबर से सबको वो वहां पे, मतलब दे वर नॉट किल्ड लाइक लेडीज, जेंट्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स, किसी को, सिर्फ लेडीज को छोड़ा गया, हस्बैंड्स को किया गया कि उनके बिना विमेन कमजोर हो जाएंगी। तो उसी को लेके ऑपरेशन सिंदूर वाज प्रोजेक्टेड कि वो लेडीज को लेके ही पूरा ये सब चल रहा है। तो ऑपरेशन भी उसी के ऊपर नाम रखा गया और इसीलिए मिनिस्ट्री ने भी लेडीज को ही प्रोजेक्ट किया है, और ताकि हमारी विमेन और उनकी विमेन का दोनों को कंपेरेबल, कि आप अपनी विमेन को कमजोर समझते होंगे बट इंडियन विमेन आर नॉट वीक। वो लीडर्स हैं, वॉरियर्स हैं, और दे आर केपेबल टू प्रोटेक्ट द नेशन। तो ये इस वजह से विमेन को ज्यादा इस बार प्रोजेक्ट किया गया। अदरवाइज आर्मी में इट्स जस्ट ऑफिसर्स, लेडीज एंड मेन में कोई डिफरेंस नहीं है। वो अभी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे किस लेवल पे पहुंच के, जहां पे मेन है, विमेन है, दे आर इक्वल, और जेंडर इक्वालिटी पूरा। आप हमारे स्क्रीन पे भी अलका देख सकती हैं। अलका खुराना जी, आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकती हैं। संजय सोई साहब को जोड़ना चाहते हैं। ये एक बार मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि देखिए बहुत केसेस ऐसे हैं जहां हस्बैंड आर्मी में थे, वो मारे गए ऑपरेशंस में, उनके बाद उनकी वाइफ ने ज्वाइन किया, ट्रेनिंग की, पूरा एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया। यहाँ दोनों लेडी ऑफिसर हैं, ये मानेंगे इस बात को कि कई ऐसे कोर्समेट्स इनके रही होंगी जो कि मतलब कमजोर वाली बात तो है ही नहीं। वो एक दृढ़ निश्चय है, एक चीज, एक अलग ही जज्बा होता है। सिवास साहब को जोड़ना चाहते हैं। देखो लक्ष्मण, आपने ये जो बात कर रहे हैं हम, ये इसके उसमें नहीं था जो प्रेजेंटेशन की है 2 लेडी ऑफिसर ने विद आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी, वो बिल्कुल ठीक है, वो नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा था। जब आप यहाँ पर एक है, आपको पता है जनरल ऑफिसर है, आप इसलिए उनको पहले चांस दे रहे हो क्योंकि वो लेडी है। वो लेडी नहीं देखनी है, क्योंकि ये आप फायदा नहीं करे, नुकसान कर लो। यही तो नुकसान करते रहे, लेडी अफसरों को परमानेंट कमीशन नहीं मिला। उसके बाद मैंने जब जनरल ऑफिसर था, मैं टेरिटोरियल आर्मी लेडी ऑफिसर को लेकर आया। वो पॉइंट यही है कि ये लेडी नहीं है, ऑफिसर हैं। तो मैं वहां की बात की, बिल्कुल यही तो इसी पॉइंट को हम लोग दिखाना चाहते हैं। इसी पॉइंट को जो आप पॉइंट कर रहे हैं, जो पॉइंट आप कह रहे हैं सर, उसी को हम लोग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हाँ, उसी को हम लोग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लक्ष्मण, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया वो बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था जब आप यहाँ पर हैं, जब एम्बेसडर प्रभुदयाल के बाद आपने लेडी बोला, जबकि 2 जनरल ऑफिसर थे। नॉर्मली वी फॉलो द प्रोटोकॉल, हम ऑफिसर के रैंक से जाते हैं, हम इससे नहीं जाते कि लेडी ऑफिसर। ये मैं ये कह रहा हूं कि भारत की जो अभी ऑफिसर, लेडी ऑफिसर हैं, अब वो बहुत आगे निकल गई हैं। अब वो लेडी नहीं कहलाती, वो ऑफिसर, वो कमांड कर रही हैं, आगे ब्रिगेडियर भी बनेंगे। हाँ नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप ये समझो 900 आदमी को जब कमांड करती वो मैन है, मगर उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे वो लेडी ऑफिसर हो
या मेल ऑफिसर हो, कमांडिंग ऑफिसर इज कमांडिंग ऑफिसर। मैं उस लिहाज से बोल रहा था, ना कि इस पे कि जो आज हमने प्रेजेंटेशन दी है। ऑब्वियसली दिस प्रेजेंटेशन हैज गॉट डिफरेंट कॉनेटेशन। आरती टिक्कू सिंह, उसका दो कॉनेटेशन है उसका, लक्ष्मण तो एक तो लक्ष्मण रिलीजन था और एक लीड। हाँ एक मिनट, लक्ष्मण, आरती टिक्कू सिंह कुछ हम जोड़ना चाहते हैं। हाँ हाँ देखिए, हमारी जो स्ट्रेंथ है एज अ डेमोक्रेसी, एज अ लिबरल और प्लूरलिस्टिक और डिवर्स कंट्री, वो सब दुनिया के सामने है। और यही अंतर जो मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ, जो पाकिस्तान की जनरल असीम मुनीर कर रहे हैं, या जियाउल हक के टाइम से या उससे पहले ही मैं कहूँ, पाकिस्तान की जो ट्रैजेक्टरी रही है वो अंधकार की तरफ जा रहे हैं और हम रोशनी की तरफ शुरू से ही। यही अंतर था कि 1947 में हम लोग जिस तरह से आगे बढ़े और जिस तरह से वो आगे बढ़े, आज हम ये अंतर देख रहे हैं। और ये अंतर हमको लगातार दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। जब वो सितंबर 11 में शामिल हुए और जो उन्होंने आतंक का जो वो हब कहलाते हैं, सेंटर कहलाते हैं पूरी दुनिया में, उस दिन से पाकिस्तान और भारत की जो ट्रैजेक्टरीज है वो अलग है। हमें हमें हमारी जो स्ट्रेंथ्स है वो दुनिया के सामने है। हमारे को इनफैक्ट बोलने की जरूरत भी नहीं है, सबको पता है कि हमारी आर्मी में, हमारी किसी भी क्षेत्र में बराबर सभी लोग, सारे धर्मों के, जेंडर, कास्ट, कुछ भी जितने भी ये है, वो हमारे संविधान में, वो हमारे कानून में है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो नींव रखी गई, जो पाकिस्तान के कानून बनाए गए, जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस है, उसमें अगर आप देखें जिस तरह की मानसिकता घर कर चुकी है, उसमें और हिंदुस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये समझना जरूरी है। टिक्कू दूसरी सिंह, बात हम मैं लोग थोड़ा सा हाँ संक्षिप्त में कह दिए, फिर ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक का टाइम हो चुका है। हाँ बताएं, अपनी बात हाँ, पूरी करें। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो पिछले 2-4 दिन में हमने देखा कंडक्ट, अगर आप हमारा देखें और जो उस तरफ से कंडक्ट आ रहा है, पाकिस्तान आर्मी शर्मनाक वाकया कि उनके जो आतंकी है, आतंकियों के जो कॉफिन्स है, वो उनके साथ पाकिस्तान आर्मी उनको सजदा कर रही है। ये वही बिल्कुल, बात ये हुई यही कि सवाल, ये बड़ी यही चीज़ मैंने पूछा भी था। प्रभु दयाल साहब ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कैसे पाकिस्तान खुद ब खुद अपनी हरकतों से एक्सपोज हो रहा है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप लोग से मैं पूछूंगा, एक बड़ी गंभीर बात यह है कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बैठक की, सभी विभागों के सचिवों के साथ, रक्षा प्रमुखों के साथ तैयारी पूरी की जा रही है, एडवांस प्लानिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है, यानी भारत बहुत आगे तक चल कर सोच रहा है। आगे तक कहाँ तक ये एस्केलेशन जा सकता है, आप लोगों के क्या कहना है, इस पर बातचीत करूंगा आप लोगों से। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद इनका फिर से आपका स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी अभी ये खबर आ रही है सिवाज साहब कि जम्मू कश्मीर में वहाँ पे ब्लैकआउट किया गया है और जम्मू के आरएस पूरा सेक्टर में पूरा ब्लैकआउट हो गया, वहाँ पे हमले का सायरन बज रहा है। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इसका क्या संकेत माना जाए? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और इसको लगता है कि जिस प्रकार से उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक प्रकार से फायरिंग स्टार्ट कर दी है, तो दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत इसका जवाब नहीं दे रहा। देखो, मैंने ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल में मच्छल में, तो मुझे अभी तक याद है जब मैं कमांड कर रहा था तो पाकिस्तान ने वहाँ से आर्टी फायर करते थे और हमें हमारी कोई छोटी कैजुअलिटी होती थी, मगर भारत जितना हम करते थे उनके ऊपर, उनसे 3 गुना ज्यादा कैजुअलिटी होती थी। उसकी वजह है क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है, उसके पास बोफर जैसी गन नहीं है, उनके पास अम्यूनिशन नहीं है। ये तो हमने गलती कर दी जो 25 फरवरी 2021 को इनको छोड़ दिया, क्योंकि इस जो सीज फायर होने से उनको क्या फायदा हुआ, इन्होंने यहां से ट्रुप्स मूव कर दिए आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, और साथ में दूसरा क्योंकि ये यहां पर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे एक प्रकार सीज फायर। ये करते क्या हैं,
जो पहले सीज फायर वायलेशन करते थे, जब भी इन्होंने आतंकवादी आपके अंदर घुसाने हो तो ये सीज फायर वायलेशन करेंगे, और सीज फायर वायलेशन में कवरिंग फायर दे के उसको अंदर करते हैं। तो उस समय आपको एक प्रकार उसकी पोस्ट को, जो पोस्ट उनको मदद कर रही है, हम उसका नामो निशान मिटा देते थे, एक डर पैदा करते थे। मगर ये सच्चाई जो आपने बताया लक्ष्मण, कि आज पाकिस्तान एक जिस प्रकार से ये लोगों को आर्टी फायर करके हमारी तरफ कैजुअलिटी कर रहा है, ये दुख की बात है। अगर हम भी उतनी करें, पर पाकिस्तान को उसका तो फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो लोग हैं, हमें वो हम अपने समझते हैं, पर पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी के लिए अवाम की कोई वैल्यू नहीं है। वो वहां पर कितने मर जाए, और वो अपनी जो गन पोजीशन है जहां से वो फायर करते हैं, वो भी गांव में रखेंगे, क्योंकि जब हम उल्टा फायर करेंगे तो गांव में लोग मरेंगे। तो ये पाकिस्तान का नजरिया एक ऐसा है। तो इसको अभी हमें ये करना है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आगे क्या हो सकता है। देखो, भारत तो इसको नहीं एस्केलेट करना चाहता, भारत इसको डी एस्केलेट करना चाहता। भारत जवाब देगा जो पाकिस्तान करेगा। अब बॉल इज इन देयर कोर्ट। मगर आप, हम एक बोलते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स, हम वो बना चुके हैं भारत, कि पाकिस्तान क्या करेगा तो हम क्या करेंगे, वो फिर वो क्या करेगा। हम नहीं चाहेंगे कि एक ऑल आउट वार हो। ये बार बार कुछ चैनलों पे ये बताया जा रहा है कि भाई अब मौका है, पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दो, वो कमजोर है, इससे ज्यादा कमजोर कभी नहीं मिलेगा। उसमें दम है, मगर एक चीज आप रखो, लड़ाई स्टार्ट करना तो आसान है, लड़ाई को बंद करना मुश्किल है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही। लड़ाई शुरू करना आसान है, बंद करना बहुत मुश्किल है, और इसका नुकसान सब किसी को होता है। हमें भी होगा, हमने थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। हम लड़ाई करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम बिल्कुल कुछ, तो मेरे हिसाब से हम नहीं चाहते ये, पर ये बॉल इज इन देयर कोर्ट। लक्ष्मण, हाँ बिल्कुल। स्क्वाड्रन लीडर गिन्नी चौधरी कुछ जोड़ना चाहती थी, हालांकि आपके पास सवाल लेके मैं आना ही चाह रहा था। कुछ आप बोलना चाहते कि मैं सवाल पूछूं आपसे? सवाल आपने पूछा था जैसे सर से कि जम्मू में ब्लैकआउट, अभी ये जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी आई है, जम्मू में ब्लैकआउट, रीज़न क्या है? रीज़न ब्लैकआउट का ये होता है कि कम से कम हम विजिबिलिटी एज सिविलियंस दें। ये होता है साइन, अगर हमें दुश्मन की तरफ से कोई एयर रेड या कोई ड्रोन अटैक एक्सपेक्टेड होता है, तब हम ये मेजर लेते हैं एज अ सेफ्टी कि भाई ब्लैकआउट करो, एंड सो दैट आपकी विजिबिलिटी कम रहे ऊपर से। हाँ बिल्कुल, कोई दुश्मन कोई निशाना यहाँ पे ना बना सके। लेकिन चूंकि आपने ये बात कही, तो स्क्वाड्रन लीडर भी आप रही हैं गिन्नी चौधरी, तो मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। सुबह से बड़ी चर्चा में एक बात रही कि हमने यहाँ से सुसाइड ड्रोन भेजे, जो बहुत ही सटीक निशाना लगाया, और वहाँ से जो हमला करने की कोशिश भारत पर कर रहे, तो उसको नस्तनाबूद हम लोगों ने कर दिया। थोड़ा समझाएंगे कैसे काम करता है, चूंकि आप, मैं समझ पा रहा हूँ, आप इस तरह की चीज़ों को हैंडल की होंगी। थैंक यू लक्ष्मण। आज का हीरो है अपना ड्रोन सुसाइड बॉम्ब, जिसने बहुत सारे टारगेट्स को आज डिस्ट्रॉय किया है, ध्वस्त किया है। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ। आई एम अ ड्रोन ऑपरेटर माई सेल्फ, और मैंने ये सिस्टम्स ऑपरेट किए हैं ड्यूरिंग माई ईयर्स इन यूनिफॉर्म। सो ये सुसाइड बॉम्ब आप लेमैन टर्म में ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटी सी चिड़िया है जो अपने साथ एक कैमरा और एक बॉम्ब लेके जाएगी एनिमी टेरिटरी में, और टारगेट को प्रिसाइजली डिस्ट्रॉय करेगी। सो कल से हम देख रहे हैं ये वॉरफेयर कन्वेंशनल नहीं बचा, इट इज़ मोर ऑफ टेक्नोलॉजिकल, और आप कह सकते हैं प्रिसिशन स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे यूज़ की गई है, कि हमारा एम है टारगेट्स चुनना और उसको प्रिसिशन से मारना। हमारा एम ये नहीं है कि साथ आसपास जो सिविलियन जनता है या उनको डिस्ट्रॉय करना हमारा एम नहीं है। एक चीज ऐसा करता हूँ गिनी, में एक थोड़ा सा बीच में आपको रोकूंगा, क्योंकि एक जो ब्रेकिंग खबर यहाँ पे आ रही है, इसका ध्यान बता दूं आप लोगों के पास। जम्मू में धमाके की आवाज़ सुनी गई है, और जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है, और वहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर, जी हाँ, वैष्णो देवी मंदिर में ब्लैकआउट किया गया पूरी तरह से। जम्मू एयरपोर्ट पे रॉकेट से हमला किया गया है, ऐसी खबर आ रही है। जम्मू एयरपोर्ट पे हवाई हमला किया गया, ये खबर आ रही है, और ये अब तक की सबसे ताज़ा खबर है। ये अपने आप में पाकिस्तान की बौखलाहट को पूरी तरह से यहाँ पे दर्शाता है, जिस तरीके से वहाँ पे एयरपोर्ट पे हवाई हमला किया गया है। संजय सोई साहब, अब तो मामला बढ़ रहा है। जी, ऐसा जैसे कि अभी स्क्वाड्रन गिन्नी बताते, बिल्कुल ठीक बताते, और वही चीज अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज में आ गया है कि ब्लैकआउट क्यों किया जाता है। जब भी कोई ऐसा खतरा होता है अटैक का, तो उस समय में ब्लैकआउट किया जाता है, ताकि दुश्मन को
ये मुश्किल हो जाए अपना टारगेट ढूंढने में, सेलेक्ट करने में और पहचानने नहीं, में। यहाँ पे तो एयरपोर्ट पे संजय सोई साहब, यहाँ पे एयरपोर्ट पे रॉकेट से हमला किया गया है, अब बात आगे बढ़ गई है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, इसी करके ब्लैकआउट किया गया था। और उसके बाद जो अभी इन्होंने किया यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं हम, सोच उसकी उल्टी चल रही है, उसको जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही का हालत इस समय में उनकी हुई पड़ी है। क्योंकि अगर ऐसा सोचते तो जब हमने पहले आतंक पर हमले किए थे तो शायद उसके आगे एस्केलेट नहीं करते, लेकिन वो एस्केलेशन के मूड में है। और ये इसके पीछे जो असीम मुनीर का मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो इसका एक आतंकवादी दिमाग है वो चल रहा है। और वो नहीं चाहता, क्योंकि उसकी जो बाकी जगह पिटाई हो रही, तो यहाँ कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये पाकिस्तान ये सारा हिस्ट्री कुछ किया रहा गया। है। कभी भी ऐसा बिल्कुल। बात पहले भी हुआ है, तो वो ध्यान भटकाने के, वो कश्मीर का मुद्दा या इस तरह का काम करने की कोशिश करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, जहां भारत तैयार है। अब देखिए कि इसके बाद अभी हमारा श्रीवास्तव साहब, आ जवाब रहा हूं क्या आपके आता है, पास। क्योंकि हर तरह से हमारी से एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सभी जॉइंटली मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर ऑपरेशन हो रहे हैं, पिन पॉइंट ऑपरेशन हो रहे हैं। हम उस चीज में यकीन नहीं करते कि सिविलियन मारे जाएं। पाकिस्तान ने क्या करता है कि गांव में सिविलियंस को मार रहा है, टूरिस्ट को मार रहा है, इस तरह की उनकी सोच है। हमारी सोच एक प्रोफेशनल सोच है और उसके हम द्वारा लोग की ही सोच हम ऐसी ऐसा नहीं है। मेजर अलका खुराना, वहां पे जम्मू से खबर आ रही है कि वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, उधमपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। अब लगता है कि अब इसकी जवाबी कार्रवाई भारत भी बड़े पैमाने पर देगा। अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हम लोग कर रहे थे, जो चल रहा था, अब लगता है कि ये वॉर नहीं लेकिन वॉर के नजदीक पहुंचते हुए जा रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है कि इंडिया अपना ये टेक ओवर करने के लिए पाकिस्तान के लिए काफी सक्षम है। पाकिस्तानी सिर्फ मोमेंट्री अपना वो रिएक्शन दिखाते हैं, उनका मेन एम सिर्फ आतंक फैलाना है। और उसी में ही वो, उसके अलावा उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जीरो है। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है उनके पास कोई और प्रोफेशन चलता इनके है। पास कोई तरीका इनके पास दिख नहीं रहा है। मैं आपके पास आऊंगा आरती टिक्कू सिंह, लेकिन छोटा सा रिएक्शन में। हाँ, इसीलिए लेडीज भी उनके रिग्रेसिव है। रेग्रेसिव है। सिवास साहब, नहीं है। हाँ, हम देखो, मैं सिवास साहब, ये सिवास साहब, ये डिफेंस सिस्टम, ये जो हम लोग खबर आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, ये कब किस हालात में एक्टिवेट किया जाता है? जब आपको एमिनेंट लगता है कि दुश्मन का एयर अटैक आएगा, तब आप एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हो। और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वो लक्ष्मण ये था कि भाई वाकई पाकिस्तान पहले तो लाइन ऑफ कंट्रोल को भी, अभी इसने आईबी को एक्टिवेट कर दिया। आईबी में पहले वो फायर नहीं करता। इसका मतलब पाकिस्तान जो है, मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है वो काफी कुछ और कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी काफी कुछ और कोशिश करेगा। जनरल सिवास साहब, मैं आपसे बड़े स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। जब वो जम्मू पे हमला कर रहा है, उधमपुर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो क्या ये समय नहीं आ गया कि हम इसका जवाबी कार्रवाई करें? और जो हम लोग कहा करते थे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम ले लेंगे, अब ये समय आ गया है कि इस बहाने चलो वो भी हिसाब चुकता ही कर लेते हैं। हाँ, ऐसा होगा। अगर ऑल आउट वार हो गया तो मुझे लगता है कि 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, और पीओजे के, और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ मिलेगा। मगर अब वो अभी तक ये कहना मुश्किल है। मगर ये एक बात मान के चलो लक्ष्मण, पाकिस्तान की जो आर्मी है, जनरल आसिम मुनीर का जो माइंडसेट है, वो ये जरूर दिखाना चाहेगा अपने पाकिस्तान को, अवाम को, कि हम कमजोर नहीं। वो कुछ ना कुछ करने करेगा। अभी तक जितने भी उसके वार गए वो खाली गए, वो भारत ने नकारा कर बिल्कुल यही दिखाने की कोशिश कर रहेगा। हाँ बिल्कुल। गिनी चौधरी कुछ ऐड करना चाहती है। गिनी चौधरी कुछ ऐड करना चाहती हैं? मैं लक्ष्मण बस यही ऐड करना चाहती हूँ, जैसे आपने जो लेटेस्ट न्यूज़ बताई कि वहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया गया है, ऑब्वियसली बिकॉज एयर रेड एक्सपेक्टेड है, दुश्मन की तरफ से कुछ वॉर एक्सपेक्टेड है, तो टारगेट को इनविजिबल करने के लिए ये ब्लैकआउट किया जाता है। उसके अलावा वी हैव काउंटर मेजर्स। आई एम श्योर हमारे वहाँ पर मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम्स इन प्लेस हैं, वो आएंगे तो वो मार गिराएंगे उन्हें, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। बट येस, एट द सेम टाइम हमें जोश में होश नहीं खोना, हमें अपने जो सिविलियंस के लिए एग्जैक्टली, बिल्कुल आरती टिक्कू सिंह, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और चूंकि पूरी
पूरी दुनिया इस पे नजर बना के रखी हुई है, इस पूरे इलाके में जो टेंशन बढ़ता जा रहा है। देखिए जो हमारे नागरिक ये देख रहे हैं, ये आज उनके लिए लेसन है जो जम्मू के सिविलियंस को इस टाइम करना पड़ा। दिस सपोर्ट वी वांट फ्रॉम एवरीवन। इंडिया को यूनाइट होकर चलना है, और ये जब अगर जो भी मॉक ड्रिल्स और जो भी सरकार कहती है उसको फॉलो करना है, ब्लैकआउट हो जो हो, ये आपकी सुरक्षा के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम छुप के लाइट बंद करके छुप के बैठ गए हैं। इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट उसके इरादों को, दुश्मन के इरादों को खत्म करने के लिए। एक मिनट, आरती टिकू सिंह का कमेंट ले लेता हूँ। हाँ लक्ष्मण, एक तो ये कि अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी तक कंडक्ट रहा है कि टेरर अटैक हुआ पहलगाम में, और रिटेलिएशन में हमने टेरर कैंप्स, टेरर साइट्स और टेरर सेंटर्स जो है उन पे रिटेलिएशन किया। लेकिन पाकिस्तान ने एक्ट्स ऑफ वॉर किए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो इंडिया की है उन पे अटैक करके। तो इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट जो एस्केलेशन है ये उनकी तरफ से आया है। इंडिया की तरफ से डी एस्केलेशन का जो रहा है, डे 1 से जो रहा है, डी एस्केलेशन रहा है। आज भी डी एस्केलेशन की ही बात हुई है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है, जो जैसा कि मैंने कहा, इस्लाम के नाम पे और बिल्कुल रिग्रेसिव थिंकिंग वाली जो सोच लेकर चल रहे हैं वो, और अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, अपनी जनता का भी नुकसान कर रहे हैं। आरती, अब मुझे लगता है कि बात यहाँ से, अब पाकिस्तान ये समझने को तैयार है नहीं, पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं। अब देखिए यहाँ पे पठानकोट के एयरबेस पे यहाँ पे हमला हो रहा है, जम्मू एयरपोर्ट पे रॉकेट से हमला किया गया। ये तो मानिए कि हमारे पास S-400 है जिसने अब तक 8 मिसाइलों को गिरा दिया है। हाँ, कुछ ऐड करना चाहती हैं? लक्ष्मण, हाँ, मैं ऐड ये करना चाहती हूँ कि बिल्कुल जिस तरह से वो चल रहे हैं वो स्केल डाउन नहीं कर रहे हैं, वो एस्केलेट कर रहे हैं। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि वो हर बार की तरह इस बार भी इस बार भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा भारत सरकार से। भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो डिफेंस सिस्टम है, बहुत आगे है उनके कंपैरिजन में। वो चीन से मदद ले या टर्की से मदद ले या किसी और मुल्क से मदद ले, लेकिन वो भारत को हरा नहीं सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल, निश्चित है। चीन से वो क्या मदद लेंगे इसका अंदाजा उनको चल गया। जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 काम नहीं किया तो इनको इस बात का अंदाजा चल गया होगा। और जनरल सिवाज साहब का सही कह रहे थे कि इतना बौखलाहट में ये कदम ले रहे। संजय सोई साहब, जो लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं अब कि 8 मिसाइलें S-400 ने पाकिस्तान की तरफ से दागी गई 8 मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है, और जम्मू कश्मीर तक मामला नहीं रहा, पठानकोट एयरबेस पर भी बड़ा हमला किया गया है। तो बात आगे तक बढ़ रही है। अब लगता है कि अब एक नेक्स्ट लेवल पे ये टेंशन बढ़ता जा रहा है। संजय सोई साहब, आप म्यूट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये बात हकीकत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनकी कोई रैशनल सोच नहीं है, इनकी एक आतंकवादी मेंटेलिटी है। और यहाँ पर शायद वो देश का भूल भाल के अपने पर्सनल उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरे देश को वो खड्डे में डाल रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और चाहे देश के टुकड़े हो जाएं, चाहे उनकी आवाम भूखी मरे, आज उनके आवाम को सवाल पूछना चाहिए अपने आकाओं से, अपनी सेना के अधिकारियों से कि आप ये क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं कभी भी कहीं भी पाकिस्तानियों से मिलता हूँ बाहर, जब भी विदेश में होता हूँ, गाली देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब, हमारी बर्बादी का कारण है हमारे नेता और हमारे फौज के अफसर। नहीं तो आज भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ से कहाँ नीचे आ गए। भारत ऊपर जा रहा है, हम नीचे आ रहे हैं। ये हमें भिखारी बना दिया इन लोगों ने। तो ये सब बात अभी यहाँ पर भी वही हालत हो रही है। आज जो पहले जितने भिखारी बने उससे 10 गुना नीचे आ जाएंगे और इनके संभलने का टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं वाकई में इनकी आवाम से भी, आपके चैनल के थ्रू काफी लोग देखते हैं, पाकिस्तानी देखते हैं, कि उनको भी ये आह्वान करता हूं कि आपको सवाल पूछना चाहिए अपने इस तरह के सेना के अफसरों से, अपने नेताओं से, कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों आतंक का साथ दे रहे हैं। 47 तब पाकिस्तान और हम बराबर थे, और आज जो है पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ हैं, उसका कारण पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ है। लेकिन पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं है, या फिर ये सोच के चलें कि पाकिस्तान को पता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ तो है नहीं, चलो कम से कम इस बहाने तो चर्चाएं बने रहे।
जम्मू से लेकर के पठानकोट तक, राजस्थान तक स्थिति, अब जो अभी ताज़ा खबर आ रही है सिवा सब, वहां तक ब्लैकआउट हो चुका है और कई सारे एयरबेस पे पाकिस्तान की तरफ से हमले करने की खबरें निकल कर आ रही हैं। हालांकि हम लोग सारे हमले को नाकाम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसकी जवाबी कार्रवाई में जो हम लोग अब तक लाहौर तक गए, अब हमें इससे और आगे बढ़ने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, मेरे को लग रहा है लक्ष्मण की एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाएगा ये, और ये सच्चाई पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। जिस प्रकार से उसने आईबी सेक्टर में अब जिस तरीके से हमले स्टार्ट कर दिए हैं, तो मुझे लगता है जवाब तो दिया जाएगा। और ये हमारी जो है पूरी होल नेशन अप्रोच है, जिसको बोलते हैं कि भाई हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क के साथ काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को चारों तरफ से, यही नहीं कि मिलिटरी कर रहे हैं, इसको आइसोलेट भी कर रहे हैं, इसको फाइनेंशियल टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट पे डलवाने की कोशिश करेंगे, IMF से इसको लोन ना मिले ये भी करेंगे, इसको एक प्रकार से टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो, वो भी कार्रवाई स्टार्ट रखो, और कहीं ना कहीं पानी का जो कम करना ज्यादा करना उसको फ्लक्चुएट करो, ये जो वेस्टर्न रिवर है। तब ये कहीं ना कहीं देखो ये सच्चाई है। मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी काफी हद तक पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने के मूड में, जिस प्रकार से वो काफी हद तक एस्केलेट करने के मूड पे है, जिस तरीके से वो यहाँ पे हमले की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गिन्नी चौधरी, इस वक्त आपको बड़ी याद आ रही होगी अपने फील्ड की, कि आज काश वहां होती तो आप जो कहते हैं कि जो ड्रोन है, जो रिमोट ड्रोन है, उसके जरिए वहां पे हमला करना बड़ा आसान होता। आपको बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा होगा अभी, काश मैं वहां चली जाती। बिल्कुल, आई हैव सर्व्ड इन जम्मू, तो अब वो नज़ारा मेरे आई कैन इमेजिन नजरों के सामने से घूम रहा है। आपने न्यूज़ बताई है वो है एग्जैक्टली कैसा एयरबेस है, क्या रनवे है, सब कुछ मुझे पता है। तो दिस इज समथिंग विच इज हार्टनिंग, बट यस, हम क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा और हम उसे छोड़ेंगे। एक चीज बताइए गिन्नी, एक चीज बताइए, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वो छेड़ता जाएगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। गिनी, एक चीज़ और बताइए कि अभी हम लोगों ने कई सारे ड्रोन भेजे थे, वहाँ पे ड्रोन सक्सेसफुली अपना टारगेट अचीव किया, लेकिन टारगेट अचीव करने के बाद क्या ड्रोन वापस आया था कि वहीं खत्म हो जाता है? सी, जो ड्रोन्स हमने यूज़ किए थे उन्हें LM बोलते हैं, लॉइटर म्यूनिशन, जो एक सुसाइड ड्रोन है। वो कैमरा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कैमरा और बॉम्ब के साथ जाता है, वो टारगेट के पास लॉइटर करता है और टारगेट अपना आइडेंटिफाई करके उसे डिस्ट्रॉय करता है। तो इट्स अ सुसाइड कामकाजी ड्रोन, यू कैन से। तो ड्रोन वापस नहीं हमारे पास हमारे पास ड्रोन, हाँ, ये बिल्कुल वो सिटिंग बिहाइंड पायलट जो वो हमारे साथ शो में ही बैठी हुई है, हमारे शो की खासियत है आज की। लेकिन एक चीज और बताइए कि जो ड्रोन वापस नहीं आता है, तो इतने ड्रोन हमारे पास होते हैं क्या कि हम लोग अभी चाहे तो ढेर सारे ड्रोन भेजकर पाकिस्तान को सबक सिखा सके? देखो, दिस इज समथिंग विच आई विल नॉट बी एबल टू टेल हियर कि क्या है, कितने हैं, एंड आई एम श्योर अगर हमने स्ट्रैटेजिकली प्लान किया है कि हम कितने ड्रोन्स बिल्कुल समझ गया, क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपने अच्छा किया कि उसको नहीं बताया आपने कहा। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। हमारा ये शो पाकिस्तान पे जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की है उसके जवाब में भारत क्या करेगा, उस पर हमारा शो आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आवाज अड्डा में इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।